कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे, कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों इलेक्ट नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई बताओ, आप कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब अगर इम्तियाज, नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो, इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से लीगली कानून इनको ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है, ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या हैं बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन सुबह में अपने घरों से निकलिए। नासिर सिद्दीकी का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, इम्तियाज जलील का नाम 6ठे नंबर पर है। और ये समझ कर वोट डालिए कि आप पार्टी को कामयाब कर रहे हैं, शख्सियतों को कामयाब नहीं कर रहे हैं। मजलिस इनफरादियत को प्रमोट नहीं करती, मजलिस शख्सियत को प्रमोट नहीं करती। अरे मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, ये हक है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या मजलिस खत्म हो जाएगी? लाखों बार खुदा ना खास्ता मजलिस रहेगी तुम्हारी वजह से। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम रहबरी करोगे, तुम भारत की पार्लियामेंट में लड़ोगे संविधान के दायरे में रहकर,
तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजहब की आवाज नहीं बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे। ये मेरा ख्वाब है, इस ख्वाब को आपको जिंदा रखना है। अगर आप और हम, खुदा ना खास्ता जो गलती हमसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोई आवाज आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की कोशिशें होंगी। 15 नवंबर से ये इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कोविड फैलाएंगे। इन्हों सत्ता में आते क्या, इन्हों जीतते क्या, उन्हें वो होता क्या। मैं इन लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर लिया हूं कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करता हूं। मेरी नीयत में इखलास होता है और उसके बाद हम फैसला ले लेते हैं। तुम अगर दिल और दिमाग से पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 1 + 1 = 2, दिल बोलेगा 1 + 0 = 0 = 100। कूद जा प्यारे, आग में डरने की क्या बात है। याद रखो, अपने दिल की आवाज पर फैसला करो, अपनी जिंदा जमीर पर फैसला करो। हराओ बीजेपी को, हराओ मोदी को, हराओ शिंदे को, इन तमाम पार्टीज को हराओ। अगर मंजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे, अगर मंजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करते थे, सेकुलरिज्म को ही मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल कहां जलसा है? कल गंजे शहीदा में है। मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आओ ना प्लीज, कल भड़काऊ भाषण होगा। हाँ, अब चला देना तुम, ओवैसी सेड दिस, ब्रेकिंग न्यूज। कल जरा आ जाओ भाई, आप भी आएंगे ना? कल आएंगे ना? साथ है ना आप लोग? तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा? ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी नो बोलेंगे, हम ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये तो मीडिया वाले बोलेंगे ओ ऐसा काट, नो नो, पतंग, पतंग का निशान है। तो आपसे अपील है कि 20 तारीख को आपके इलाकों में सिर्फ आसमानों पर क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? पतंग को देंगे आप।